नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच में संदीप वत्स जी हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के युवा नेता भी हैं और जनता कॉलोनी वार्ड की बात कर लें तो चेहरा भी हैं। चेहरे से समझ चुके होंगे आप। बहरहाल महर्षि वाल्मीकि जयंती पर भारत टीवी परिवार की ओर से आप सभी को श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। संदीप जी, आप क्या शुभकामना देना चाहेंगे? सबसे पहले तो सर्वप्रथम आपको, आपकी टीम को बधाई। आज महर्षि महाकाव्य श्री वाल्मीकि जी की जयंती है। उसी के उपलक्ष्य में हमने कई प्रोग्राम भी रखे, कहीं आना जाना भी हुआ और सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और उनसे प्रेरणा लेकर के कैसे व्यक्ति अपना बदल सकता है मनुष्य, बिल्कुल ठीक है, वो सीखने के लिए बहुत प्रेरणा मिलती है। और हमारे अगर वार्ड की बात करी जाए तो हमारे वार्ड की जो समस्याएं थी वो माननीय मंत्री श्री गोपाल राय जी ने काफ़ी हद तक सॉल्व कर दी हैं, उनको कहीं मतलब अंजाम तक पहुंचा दिया है। संदीप जी, अगर हम बात करें पॉल्यूशन को लेकर के तो पॉल्यूशन दिन प्रतिदिन अब रफ्तार पकड़ता जा रहा है। देखो, सबसे पहले मुझे लगता है जी, पूरे हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली शहर ऐसा है जहाँ पे दिल्ली सरकार ने सबसे पहले प्रदूषण को लेके सबको आगाह कर दिया था और उसकी अवेयरनेस के लिए ही सब प्रोग्राम चालू कर दिए थे। उसमें सबसे पहला स्टेप जो रहा हमारा वो स्मोक टावर रहा। स्मोक टावर लगने से 70 से 80% 1 किलोमीटर के दायरे में पोल्यूशन जो था वो ना के बराबर हो गया है। कनॉट प्लेस के अंदर लगाया गया स्मोक टावर, क्या उसका असर बाबुपुर विधानसभा में भी पड़ेगा? बाबुपुर विधानसभा में उसका असर यही है कि उससे हम सीख लें, प्रदूषण को नियंत्रण में रखें, जो भी हम डस्ट के पोल्यूशन के काम कर रहे हैं उस पर लगाम लगाएं, क्योंकि ये समय हमारा, ये जो महीने हैं हमारे लिए पोल्यूशन के बहुत ही खतरनाक होते हैं। और इसमें सबसे बड़ा योगदान रहता है पराली का। जब पराली वहाँ जलती है तो उसका यहाँ सारा प्रदूषण इकट्ठा हो जाता है हमारे दिल्ली के ऊपर, और उसकी वजह से हमारे लोग जो सांस की बीमारी से पीड़ित हैं, बीमार हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है। इस चीज़ को लेके हमारी दिल्ली सरकार ने पहले से ही आगाह कर रखा है और इसके विषय में बहुत ही उच्च स्तर पर कार्य चल रहा है। संदीप जी, स्मोक टावर तो वहाँ लगाया गया कनॉट प्लेस के अंदर, लेकिन बाबुपुर विधानसभा को कैसे प्रदूषण मुक्त बनाया जा सकता है, ये होता है? प्रदूषण मुक्त ऐसे बनाया जा सकता है कि जो भी हमारे यहाँ पे प्रदूषण वाले उद्योग धंधे हैं उनको तुरंत बंद करा जाए, या फिर बंद करने से नुकसान होगा फैक्ट्री मालिकों को तो उसमें कहीं ना कहीं उनका प्रावधान ये किया जाए, समस्या का समाधान ये करा जाए कि हमारा पोल्यूशन उस फैक्ट्री से बाहर ना निकले। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ जी, ये सबसे बड़ा हमारा जो इसी में एक कड़ी है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध में। तो सबसे पहले यही है कि हम अगर कहीं रुकते हैं तो हमारे से फ्यूल एफिशिएंसी भी होती है, हमारा फ्यूल भी बचता है और उसके बाद हमारा प्रदूषण में भी बहुत कम आता है। क्या माना जाए, इन सब चीज़ों की वजह से रुकेगा कुछ हद तक प्रदूषण या नहीं? बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर ये सब चीज़ कंधे से कंधा मिलाकर लोग चलेंगे, जनता चलेंगे, तो क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल तो दिवाली पर पटाखे भी रोक दिए हैं, पहले तो पिछले साल तो ग्रीन पटाखे भी अलाउ कर दिए थे, अब की बार तो ग्रीन पटाखे भी नहीं है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो आज की स्थिति को देखते हुए दिल्ली में जो प्रदूषण की स्थिति बढ़ रही है, तो बारिश की वजह से 2 दिन से आज कम हो गया है, लेकिन आपको पता है कि कुछ 284-85 तक आ रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि ये मुझे लगता है कि कहीं हद तक गवर्नमेंट की पॉलिसी ठीक है। संदीप जी, जनता कॉलोनी वार्ड की बात करें, एंक्रोचमेंट का लगातार जमावड़ा बढ़ रहा है, क्या कहेंगे उसके लिए? चाहे निगम ले लें, दिल्ली सरकार ले लें, कोई कुछ कार्य नहीं हो रहा। देखो, इसमें मैं ये मानता हूँ कि सरकारों का रोल भी कह सकते हो आप, इन्हें हटवाने की भरपूर कोशिश करी गई, लेकिन वो नहीं लोग बाग मानते हैं, तो क्या किया जाएगा। जनता कॉलोनी पीली मिट्टी पे निकलना मुश्किल है, दोनों साइड में एंक्रोचमेंट भरमार। अब उसमें अगर कोई भी हम अपनी तरफ से कोई एक्शन लेते हैं तो उसमें वो आप समझ सकते हो पब्लिक को ही करना पड़ेगा। एक्शन लेंगे तो उसमें उन्हें दिक्कत होगी, परेशानी होगी, तो फिर वो हमारे यहाँ आएंगे तो कौन काम नहीं करना चाहता? नगर निगम काम नहीं करना चाहती है, दिल्ली सरकार? आपको अच्छे से पता है जी, सभी को भली बात ही पता है कहाँ से क्या दिक्कत चल रही है, क्या नहीं, और इस बार चाहेगा तो ये सब समस्या भी जल्दी समाप्त होने। जनता कॉलोनी वार्ड सुंदर वार्ड कैसे बनेगा जब ये इस तरीके की एंक्रोचमेंट लगती रहेंगी बराबर? पूरी दिल्ली देखो ना, जैसे दिल्ली में कितने अच्छे से रोड, सड़कें, सारी डिवाइडर, फुटपाथ कितने अच्छे से बने, कितनी अच्छी सब दीवारें हमारे बाबरपुर में पेंटिंग हुई हैं, कितनी सुंदरता आई है कि वो वार्ड नहीं हो सकता सुंदर? क्यों नहीं हो सकता? हो सकता, सब हो सकता। नियत आदर्श वार्ड क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है, करने वाला चाहिए, लेकिन नियत काम करने की नहीं है। हाँ, ऐसे कुछ भी कह सकते हैं। दिल्ली सरकार की नहीं या नगर निगम की नहीं?
इसमें तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा आपको जी। कि समय पे सब अच्छा होगा, समय आएगा उसमें सब अच्छा होगा। आने वाले समय में लग रहा है कि जनता कॉलोनी वार्ड में कहीं परिवर्तन ना हो जाए। 100% बदलाव चाहिए पब्लिक। दिल्ली सरकार की अगर हम बात करें तो इस समय पेंशन को लेकर के काफ़ी अटकलें चल रही हैं। कब तक बुजुर्गों को पेंशनें मिलनी शुरू होंगी? एक्चुअल में ये जो हमारा कोविड काल था, जो जी। कोरोना का समय था, उसमें सारा फंड हमारे यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद में हमारी केवल विधवाओं के लिए पेंशन चालू हैं जी। और जैसे ही दिल्ली गवर्नमेंट पे फंड आएगा तो ये वृद्ध अवस्था वाली पेंशन जो है ये भी चालू हो जाएगी। इसके लिए भी बहुत जल्दी ज़ोर शोर से लगे हुए हैं, ये हो जाएगी। संदीप जी, चलते चलते जनता कॉलोनी वापसी मैं प्रदूषण पे ही आऊँगा, क्योंकि जीवन रहेगा तो सारे काम आगे होंगे। जन अवेयरनेस के क्या कार्यक्रम अब आप लोग करने वाले हैं जनता कॉलोनी वार्ड के अंदर प्रदूषण के लिए? सबसे पहले तो हम घर घर जाके पौधे, जी हमारा मेन मकसद है कि पौधे ज़्यादा लगें, वायु प्रदूषण रोके। दूसरा ये है कि हम लोगों को कहेंगे कि आप जो भी कार्य कर रहे जी। हैं उसको ढक कर के करें। जब भी निर्माण कार्य हैं, घर कोई बना रहा है उसको ढकें, धूल बाहर ना जाने दें जी। और यही सब आपस में मिलजुल के यही सब काम करें। तो ये थे हमारे बीच में संदीप वस्त जी, जिनका सीधा सीधा ये कहना है कि दिल्ली सरकार ने कमर कसी हुई है और पहले से कमर कस ली थी, चाहे वो प्रदूषण के लिए कि चाहे वो स्मोक टावर लगाने की बात हो, कनॉट प्लेस के अंदर चालू कर दिया, चालू है इस समय। कितना काम कर रहा है वो आने वाले समय में ही पता चलेगा। दूसरी कड़ी के अंदर रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ, उसके लिए भी पहल शुरू हो चुकी है और लगता है कि ये कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के लिए कारगर साबित होगी। आने वाला समय ही बताएगा कि प्रदूषण पे हम कितना काबू कर पाए हैं दिल्ली सरकार। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।